सीरीज आई है, नाम बहुत अजीब लगा, फर्जी। काम भी सही लगा, शाहिद कपूर और विजय सेतुपति का। नए नोट में और भी ज्यादा लाइंस और डिटेल्स हैं। ऊपर से भारत इंडिया का माइक्रो लेटर जो गांधी जी के कॉलर पे, बड़े से बड़ा हाई रेजोल्यूशन स्कैनर उसे एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकता। पर शाहिद कपूर और उनके दोस्त जो पर्दे के उस तरफ काम कर रहे थे, वो बहुत गड़बड़ चीज है। माने तो घर बैठे नोट छापना और फिर फुल अय्याशी, मगर गुरु अय्याशी के बाद फिर लगती है लंका। चिंता मत करिए, हम आपको इसकी कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं, आपको हम बताएंगे इन फर्जी नोटों की कहानी। क्या वाकई ये घर पर बैठकर बन सकते हैं? इतना आसान काम है क्या ये? पर हाँ, एक मिनट रुको, मन में लड्डू तो नहीं फूटने लगे? सोचना भी मत। ऐसा कोई भी काम या ऐसी कोई भी कोशिश आपको जेल में चक्की पिसवा सकती है, देशद्रोही बना सकती है। तो इन सभी सवालों के जवाब और नकली नोटों की पूरी कहानी बताएंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल, मुद्रा या करेंसी क्या है? मुद्रा या करेंसी वो चीज है जिसके जरिए हम अपनी डेली लाइफ में अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते हैं या बेचते हैं, किसी वस्तु या किसी सेवा की कीमत तय करते हैं। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है, जैसे भारत में रुपया और पैसा। अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। हजारों साल पहले प्राचीन काल में, तब नोट या सिक्के नहीं हुआ करते थे। तब लेन देन के लिए वस्तु विनिमय या उसका सिस्टम हुआ करता था। तब ये वस्तु विनिमय क्या चीज है? वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु। मान लीजिए आपके पास 1 कुंटल चावल है लेकिन दाल नहीं है, और आपको दाल की जरूरत है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास दाल है। आपने उससे दाल ली और बदले में चावल दे दिए। इसे वस्तु विनिमय या बैटर सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में काफी दिक्कतें थी, जैसे ऐसा व्यक्ति खोजना जो कि चावल के बदले दाल दे दे, कितने चावल के बदले दाल देगा, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं या किसी चीज की मांग बढ़ती है, जो माध्यम का काम करे, यानी जिसके जरिए लेन देन को सरल बनाया जा सके, वो दोनों पक्षों को स्वीकार हो, ऐसे में एंट्री होती है करेंसी या मुद्रा की। ऐसी वस्तु जिसके जरिए चीजों को आसानी से खरीदा या बेचा जा सके। तो ये तो हो गया करेंसी का काम। अब सवाल ये है कि इसका उपयोग कब से शुरू हुआ? भारत में भुगतान के लिए साधनों और माध्यमों के उपयोग का एक लंबा इतिहास चल रहा है। शुरुआत में इसके लिए सिक्कों का प्रयोग होता था, जिन पर चिन्ह बनाए जाते थे, या फिर उन्हें चांदी और तांबे में ढाल दिया जाता था। साथ ही कर्ज लेने देने के सिस्टम में ऋण पत्र या ऋण लेख का भी उपयोग किया जाता था। इसमें लेनदार और देनदार दोनों का नाम, कितना कर्ज लिया गया है, उस पर ब्याज, किस हिसाब से लगेगा कर्ज, वापस करने को लेकर नियम शर्तें लिखी जाती थी। इस पर सब लिखा होता था। मौर्य काल में आदेश नाम के एक लिखित सिस्टम का उपयोग होता था, जिसके माध्यम से किसी एक व्यक्ति को आदेश दिया जाता था कि वो दूसरे व्यक्ति को लिखित राशि का भुगतान करे। ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में एक्सचेंज बिल का काम करता है। आज जो सिस्टम चल रहा है उसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के आखिर में मानी जाती है, जब प्राइवेट और अर्ध सरकारी बैंकों ने नोट जारी करने की शुरुआत की।
इसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832 तक, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 से 75 तक, बंगाल बैंक 1784 से 91 तक, द कमर्शियल बैंक 1819 से 1828 तक प्रमुख है। आगे चलकर कागजी मुद्रा अधिनियम 1861 लागू हुआ। नोट जारी करने का एक अधिकृत तत्कालीन भारत सरकार यानी ब्रिटिश शासन के पास चला गया। इसके बाद 1931 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और तब से भारत में नोट जारी करने का काम इसी के जिम्मे है। अब सवाल यह है कि नोट छापता कौन है? शुरू में नोट छपाई का काम इंग्लैंड में होता था। 1928 में नोट छपाई के लिए पहली मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र के नासिक में लगाई गई। यहीं से भारत में पहली बार नोट छपाई की शुरुआत हुई। 1986 में मध्य प्रदेश के हुसैनाबाद में 1500 मेट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले सिक्योरिटी वाले पेपर मिल स्थापित की गई। बाद में 1974 में मध्य प्रदेश के देवास में एक और मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण करेंसी की बढ़ती मांग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 1995 में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBNMPL की स्थापना की। 1996 में BRBNMPL ने 2 प्रिंटिंग प्रेस और लगाई, एक कर्नाटक के मसूबों में और दूसरा पश्चिम बंगाल में, ताकि देश की नोट उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। अभी ये दोनों प्रेस RBI के नोटों का 2/3 हिस्सा सप्लाई करते हैं। यानी अब आपसे कोई पूछे कि भारत में नोट कहां-कहां छपते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। इसी तरह 4 जगह नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में सिक्के बनाए जाते हैं। BRBNMPL के अलावा केंद्र सरकार और RBI ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कंपनियों की स्थापना की है, जो नोट और सिक्कों को बनाने से जुड़ी चीजें मुहैया कराते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL। इसका काम है नोटों की सिक्योरिटी पेपर्स आदि की छपाई और सिक्कों की ढलाई करना। दूसरा, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड BNPMIPL। ये संस्था बैंक नोट बनाने के लिए सिलेंडर वाटरमार्क बैंक नोट CWBN का उत्पादन करती है। ये वही कागज होता है जिस पर नोट छपता है। ये 100% रुई यानी कि कॉटन से बना कागज होता है। तीसरा, इसी तरह BRBNMPL ने 1500 मेट्रिक टन की क्षमता वाली एक स्याही फैक्ट्री भी स्थापित की है, जहां नोट में इस्तेमाल होने वाली स्याही बनाई जाती है। अब सवाल है कि नोट छापने में कितना खर्च आता है? अभी देश में 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट छापे जाते हैं। 2018 में लगाई गई RTI के जवाब में सरकार ने बताया था कि 10 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपए 1 पैसे का खर्च आता है। 20 रुपए के नोट छापने में 1 रुपए का खर्च आता है। 50 रुपए का नोट छापने में भी वही खर्च आता है जो 10 रुपए का नोट छापने में आता है, यानी कि 1 रुपए 1 पैसे का। 100 रुपए का नोट छापने में 1 रुपए 51 पैसे का खर्च आता है। 500 का नोट छापने में 2 रुपए 57 पैसे का खर्च आता है और 2000 रुपए का नोट छापने में 4 रुपए 18 पैसे का खर्च आता है। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे कि 2000 का नोट और खर्च 4 रुपए 18 पैसे का। भला ऐसा क्यों?
आखिर क्यों कोई भी व्यक्ति एक ऐसे कागज के टुकड़े पर 2000 का सामान देने को तैयार हो जाता है जिसकी खुद की कीमत 4 रुपए 18 पैसे है? उसकी वजह है गारंटी। हर नोट पर एक गारंटी होती है और ये गारंटी कौन देता है? रिजर्व बैंक के गवर्नर। जो नोट में लिखा होता है ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो गवर्नर की गारंटी होती है। उन्हीं के साइन होते हैं नोट के ऊपर। यानी कोई अगर नोट लेने से मना कर देता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको उतने मूल्य का सोना देगा। हालांकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है और ये तभी होगा जब सरकार फेल हो जाए और ये लगभग असंभव है। तो आपको जो नोट मिला है उसके बदले में गारंटी आरबीआई के पास जमा है। अब सवाल है कि नोटों की डिजाइनिंग, रंग और लंबाई चौड़ाई कौन तय करता है? बैंक नोटों का डिजाइन किस तरह से होगा, उसका आकार प्रकार क्या होगा और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री क्या होगी, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड भारत सरकार को अपनी सिफारिश भेजता है, जिसके आधार पर भारत सरकार निर्णय लेती है। नोटों के रंग, आकार और डिजाइन को तय करने में काफी सावधानी करनी पड़ती है। सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को शामिल करने का ध्यान तो रखा ही जाता है। साथ ही ये भी ध्यान में रखा जाता है कि आम लोगों को नोट को पहचानने में सहूलियत हो। नोट के रंग, डिजाइन या आकार से ये पता चल जाए कि ये कितने का है। ये सब तो हो गई थ्योरी वाली बात। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि भैया जब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कंपनी है, लोग हैं, फिर दबा के खूब पैसा क्यों नहीं छाप लेती सरकार? सरकार को क्या दिक्कत है? मशीन है, लोग है, छाप रहे हैं तो छापने दो, मगर सरकार को भर भर के नोट छापने में समस्या क्या है? समस्या है तभी तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने पैसे छापेंगे चीजों के दाम उतने महंगे हो जाएंगे। यानी कि आज जो चीज 1 रुपए की है वो अगर 10 गुना नोट छप जाएंगे और बाकी परिस्थितियां सेम रहें तो 10 रुपए की हो जाएगी। मान लीजिए कि एक देश के पास 5 किलो चावल है और कुछ नहीं है। यहाँ पर 5 ही लोग हैं, एक के पास 200 रुपए है, 3 के पास 100 रुपए है, एक के पास कुछ नहीं है। पहला इंसान 2 किलो चावल खरीद सकता है, बाकी के 3 मिलकर 1 किलो चावल खरीद सकते हैं। एक खरीद ही नहीं सकता। नोट छाप कर आखिरी व्यक्ति को 300 रुपए दे दिए जाएं तो क्या होगा? अब मार्केट में 800 रुपए हो जाएंगे। चावल 5 किलो, खरीदार 5। अब मार्केट में चावल का दाम बढ़ जाएगा और ये रुपए के हिसाब से ही नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए नोट छपके आए हैं, सबको नहीं पता है, आखिरी व्यक्ति को 300 रुपए मिल गए, वो झटपट जाकर 3 किलो चावल खरीद लेता है। अब मार्केट में बस 2 किलो ही चावल बचते हैं, खरीदार हैं 4, एक के पास 200 रुपए है, 3 के पास 100। अब फट से चावल का दाम 250 रुपए किलो तक हो सकता है, ज्यादा भी। एकदम क्राइसिस हो जाएगी, लोग लाइन में लग जाएंगे पर मिलेंगे नहीं, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। 1 किलो बेचकर कह देंगे खत्म हो गया, फिर 300 रुपए किलो बेचने लगेंगे। रुपए की कीमत फेल हो जाएगी। जो सामान 100 रुपए में मिल रहा था वो 300 में मिलेगा, कहानी खत्म। यानी सरकार अगर खूब नोट छाप दे तो महंगाई भी खूब बढ़ जाएगी। जैसे अगर फुटबॉल के खेल में हर खिलाड़ी को उसकी अपनी फुटबॉल मिल जाए तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर जरूरत से ज्यादा नोट बाजार में आए तो महंगाई बढ़ेगी और रुपए का मूल्य
कम होता जाएगा। ईरान जैसे देश में चाय का बिल हजारों में होता है। वजह, बाजार में नोट बहुत ज्यादा है, इसलिए छोटे नोट बंद हो गए। यानी कि सरकार खूब सारे नोट इसलिए नहीं छापती क्योंकि महंगाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन लोग नोट छापने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं तो क्या होगा? जैसे फर्जी वेब सीरीज में सनी और फिरोज हो जाते हैं, अपनी प्रिंटिंग मशीन से नोट छापने लगते हैं, फिर क्या होगा? नकली नोट की मार्केट में सर्कुलेट होने लगेंगे, नकली नोटों से असली चीजें ली जाएंगी, यानी सरकार को नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी सो अलग। इसके अलावा अधिकतर मामलों में नकली नोट या जाली नोटों का इस्तेमाल गलत कामों में होता है, जैसे कि आतंकवाद आदि। मार्केट में नकली करेंसी का फ्लो बढ़ेगा तो असली करेंसी का फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि असली करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी और इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी वजह से नकली या जाली नोटों को रखना या बनाना कानूनन जुर्म है। अगर किसी के पास नकली करेंसी मिली तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा यानी कि आईपीसी की धारा 479 कै 479 कै 479 कै 479 घै 479 डै के तहत कार्यवाही हो सकती है। नकली करेंसी रखना, उसे छापना, उसे वितरित करना, उसका इस्तेमाल करना सब कुछ गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति नकली नोट छापते हुए और बाजार में इसकी खपत करते हुए पकड़ा जाता है या 4 से अधिक जाली नोट रखता है तो उसे 1 साल की कारावास या जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके अलावा असली नोटों के तर्क पर फेक करेंसी बनाने का इस्तेमाल करने पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा नकली नोटों को बनाने और तस्करी करने वाले के खिलाफ यूएपीए एक्ट के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाती है। तो कोई ऐसी कोशिश ना करे प्रिंटिंग प्रेस लगाने की जिससे नोट छप सके। शांति से रहिए, मेहनत से पैसे कमाए और उसको खर्च कीजिए। नकली नोटों की जो जरूरत होती है उनकी तरफ बिल्कुल मत बढ़िएगा। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल AIN News 1 पर।